बता रहा हूँ, जैसे तुम कह रहे हो कि सर मैंने पूरी आईपीसी पढ़ ली फिर भी याद नहीं हो पाती है। बेटा एक चीज करो, बस प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हो। हमें जैसे आप देखते हो, अगर मैं तुम्हें कोई नई भाषा सिखाने लगूं, मान लो आज हमें एबीसीडी 26 लेटर पूरे याद हैं, 1 2 3 याद है, लेकिन हम कोई तुम्हें नई चीजें सिखाने लगे, मान लो कोई जापानी भाषा सिखाने लगे, उसके भी तो अल्फाबेट होंगे, तो तुम अल्फाबेट को याद नहीं कर पाओगे। तो होता क्या है, यही होता है बेटा। ये चीजें कब होती हैं याद, ये दिमाग में क्षमताएं, आप देखो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी याददाश्त भी कमजोर होती है, कैचिंग पावर हमारी उतनी कमजोर होती चली जाती है। ये आप मानते हो इस बात को, इस बात से सहमत हो कि भाई एक 12वीं क्लास का 10वीं क्लास का जो बच्चा होता है उसकी कैचिंग पावर, एक याददाश्त यानी कि याद करने की शक्ति ज्यादा होती है हमारे अपेक्षा, क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं जैसे जैसे हमारी लाइफ में टेंशनें बढ़ती हैं। राइट, ये तो समझ रहे हो इस बात को। तो ये हकीकत बात है व्यवहारिकता में, तो इसका कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि चीजें क्यों याद नहीं होती। एक हथियार है आपके पास, ओनली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। आप ये मानते होगे कि भाई गुरुजी तो एमसीक्यू प्रैक्टिस की बार बार क्यों कहते हैं। बेटा मैं गलत नहीं कहता, हमें सिलेक्शन कराने का तरीका पता है कि कैसे सिलेक्शन होता है, हम हर चीज को सोच समझ के बोलते हैं। तो बेटा अगर आईपीसी तुम बार बार पढ़ रहे हो तो चीजें तभी याद होती हैं। प्रैक्टिस करो दबा के, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता है मैंने याद कर लिया मैं दोबारा से क्यों करूं। अरे भाई ये चीजें सर्कुलर वे में घूमती है ना, जब बार बार कोई चीज आपके दिमाग में घूमेगी 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 तो भैया वो पक्की होगी कि नहीं होगी। यही होता है जीवन का भी तरीका, यही होता है। ये मैंने कोई लाइन खींची, ये लाइन है, लेकिन ये गाड़ी लाइन कब बनेगी, इसको मजबूत कब बना सकते हो, जब बार बार इस पे लाइन पे बार बार खींचो, ये बार बार ऐसे खींचते रहो, ठीक है, तो ये गाड़ी होती चली जाएगी। यही है आपका सिलेक्शन का तरीका। तो हम इसलिए कहते हैं बेटा प्रैक्टिस सबसे महत्वपूर्ण होती है सिलेक्शन में। अगर सबसे बड़ी भूमिका होती है तो बेटा प्रैक्टिस की होती है, इससे बड़ी भूमिका और किसी की हो नहीं सकती, ठीक है। और याद रख लेना बेटा, जिन बच्चों ने अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो बेटा सिलेक्शन से बाहर चले जाओगे। मैं आज भी कह रहा हूं इस बात को। अभी आपके पास 60 दिन का, 70 दिन का, 80 दिन का जो भी टाइमिंग है, तो इसको गांठ बांध लीजिएगा। अगर तुम्हें लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि थ्योरी मत पढ़ो, वो तो जरूरी है, लेकिन जब तुमने थ्योरी को पढ़ लिया है तो बेटा सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती है प्रैक्टिस की, ठीक है। और जब आप किसी लाइन के ऊपर बार बार लाइन खींचते हो तो वो उतनी ही गाड़ी होती चली जाती है, और जितनी चीज गाड़ी होगी उतना ही सिलेक्शन आपका पास होता चला जाएगा। हम फैक्ट वाली चीजें बहुत कम याद कर पाते हैं। क्यों याद कर पाते हैं? क्योंकि याद हमें रहती नहीं है। तो उसका क्या तरीका है? अब कोई हमारे पास बूटी थोड़ी है कि तुम्हें खिलाएंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। उसका अगर फंडामेंटल तरीका देखें तो एक ही तरीका बचता है, ठीक है। हम बार बार क्यों बोलते हैं इन चीजों को? इसलिए बोलते हैं कि अभी भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आया तो वो चीजें आ जाए। मैंने कई बार बच्चे ऐसे भी देखे हैं कि क्या काम करते हैं कि जैसे ये तो हमने पढ़ चुके हैं, अरे ठीक है कोई बात नहीं, और वही बेटा क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो कई बार हमारे 9-10 क्वेश्चन ऐसे गलत होते हैं। आते हुए क्यों गलत हो जाते हैं? उन्हीं पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की थी। अगर प्रैक्टिस आप कर लेते हो तो वो चीजें बिल्कुल तरोताजा हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। और यही संभावना यही होती है, सिलेक्शन यही चीज कराती है। जितने आसान क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे उतने ही सिलेक्शन से दूर होते चले जाओगे। और आसान क्वेश्चनों को करने का एक ही तरीका है कि वो गलत ना हो, तो वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। अगर मेरे से पूछो कि सिलेक्शन का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, तो बेटा प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है। इससे बेस्ट और कोई तरीका नहीं है। ये मेरा 14 साल का अनुभव है, ठीक है। इस अनुभव को ले लोगे तो सिलेक्शन ले जाओगे, नहीं लोगे तो भैया तुम्हारी और हमारी राम राम है। हमने बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ाया है, ठीक है। हमसे आप ये नहीं कह सकते कि सर आपके नोट्स में से क्वेश्चन नहीं आया। मैं गारंटी आज भी दे रहा हूं, नोट्स में से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बार बार पढ़ो और यही सिलेक्शन कराएगा।